है कांग्रेस पार्टी का बड़ा लंबा खिंच रहा है। क्या एमसीडी में कुछ बेहतर होगा, कुछ उम्मीदें नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस इस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है और इस पार्टी ने इस देश को और ख़ासतौर से इस दिल्ली को वो मुकाम स्थापित कराए हैं जिसमें आज इस मुल्क के लोग गर्व महसूस करते हैं। जब आप सूखा शब्द की बात करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप चुनावी हार जीत के संदर्भ में बात करते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, चुनावी हार जीत के परिणामों के आधार पर आप बात करेंगे, स्वाभाविक इस तरह की बातें कही जाएंगी। लेकिन सवाल इस बात का है, जब इस मुल्क पर और इस दिल्ली पर कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो उस समय कौन खड़ा होता है? मुझे याद आता है 2020 संक्रमण का वो दौर, और उसी दौरान कांग्रेस के चुनाव परिणाम जो आप सूखा की बात कर रहे हैं, बेशक हम लोग शून्य रहे हों, लेकिन उस आपदा की घड़ी में दिल्ली का साथ देने और दिल्ली का हाथ थामने यदि कोई सड़कों पर उतारा और किसी ने साथ दिया तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता था। और ये हमारी परंपरा है। हमने इस मुल्क को आज़ादी से पहले भी अपना योगदान दिया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने। तो मैं सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ, चुनावी हार जीत एक चीज़ हो सकती है, लेकिन इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए, लेकिन सर पूरी जो कवायद है वो तो चुनाव के लिए है। यदि किसी ने साथ दिया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और कांग्रेस वो पार्टी है जो इस मुल्क से कोई खत्म नहीं कर सकता। इस कांग्रेस इस देश की आत्मा है। सर मैं और तो उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों ने दिल्ली का दिल जीता, हमने आओ मदद का हाथ बढ़ाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सेवा की और मोहब्बत से, प्यार से, चाहे ऑक्सीजन का इशू रहा हो, बेड का इशू रहा हो, सरकार की नाकामियां रही हों, और हमने हर उस मुद्दे को सरकार के सामने रखा। और उसके बाद जो दिल्ली के अंदर बाई इलेक्शन रहा, आपको याद होगा, इसी दिल्ली की आवाम ने, इसी दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 5 एमसीडी बाई इलेक्शन में 22% मत दे करके जिताया। एक सीट हम जीते भी, ये भी मत भूलिएगा। तो हमने कहा है, दिल जीता है, दिल्ली जीतेंगे। सर दिल्ली फिर जीतेंगे कैसे? उसकी कुछ रूपरेखा तो होगी, क्योंकि आपने कहा कि 17 में आप 22-23% थे, उसके बाईपोल में भी कुछ रिजल्ट आपके अनुरूप रहे, लेकिन फिर 20 में क्या हुआ? मैं 20 विधानसभा के बाद का ही आपको जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, 20 तो हो चुका था। 20 के बाद आपदा भी आई, दिल्ली ने दंगे भी भुगते हैं। उस समय खड़ा कौन था? इस शहर को बचाने के लिए आगे कौन आया? इस शहर को बचाने के लिए राहुल गांधी सामने आया, अपने तमाम सांसदों को साथ लेकर के। याद होगा नॉर्थ ईस्ट के दंगे, CNRC का विषय, इस दिल्ली का सद्भाव, इस दिल्ली का प्यार मोहब्बत, उसको बचाने के लिए सड़क पे कौन आया? कांग्रेस का कार्यकर्ता आया। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा एमसीडी, लगातार 3 साल से मैं दिल्ली की सड़कों पर हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, और इन सरकारों को जगाने का हमने काम किया है। कोरोना फेलियर को हमने साबित कर दिया, हमने साबित कर दिया इस शहर को। लेकिन सर, ये जो शहर आज, जो शहर, माफ कीजिएगा मुझे अपनी बात कंप्लीट करने में, आपका प्रश्न आया है तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है सर। इस शहर को जो आज पूरे विश्व में प्रदूषित शहर जाना जा रहा है, ये किसकी देन है? ये 7 साल 8 साल अरविंद को हो गए, 15 साल जो चुनाव आज एमसीडी का हो रहा है, ये भाजपा की एमसीडी, यानी कि एक नई परिभाषा, नए शब्द, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, या यूं कहिए मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां आज शहर में फैल रही हैं। प्रदूषण का स्तर ये है, जिस शहर को शीला जी ने बनाया, जिस शहर की पहचान खूबसूरती में जानी जाती थी, ये शहर आगे बढ़ा 15 साल में। नए नए आयाम स्थापित हुए, फ्लाईओवर्स बने, सड़कें बन रही थी, डीजल की बसों को हटाया जा रहा था, CNG में कन्वर्ट किया जा रहा था, टैक्सी को, ऑटोज़ को, कैरोसिन मुक्त इस शहर को बनाया। एक विजन के साथ दिल्ली आगे बढ़ रही थी, और ये दिल्ली शीला जी की थी, कांग्रेस की दिल्ली थी। लेकिन आज क्या हो रहा है? इस शहर को नए नए नाम मिल रहे हैं। आज इस शहर को रेप कैपिटल के नाम से जाना जा रहा है। प्रदूषण में लगातार ये दिल्ली पहले और दूसरे नंबर पे स्थापित हो चुकी है। ये अरविंद ने शहर बना दिया है। तो प्रदूषित दिल्ली जब मैं बात करता हूँ, तो ये प्रदूषित केवल हवा, पानी या ध्वनि नहीं है, दिल्ली की राजनीति भी है, दिल्ली का भाईचारा भी है, जो पिछले 7-8 सालों में दिल्ली ने खोया है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज जिस तरह के उनके मंत्रियों के वीडियोज आ रहे हैं, मैं लगातार जो बात कह रहा था आज वो साबित हो गई है। 80% आज इनके मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, जेल में।
सर आपकी आज इनके मंत्री नहीं, ठीक है। नंगे हाथों टिकट बेचते पकड़े जाते, पिट रहे हैं। आपकी सब ये बातें- अरविंद का इशू है। सर आपकी सब बातें का थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं, तो एक सवाल आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता नकार देती है तो कांग्रेस को क्यों स्वीकार